4G सर्विस रोल आउट की कोशिश में जुटी सरकार टेलीकॉम कंपनी BSNL फिर से सुर्खियों में है। कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी VRS का दूसरा चरण लाने की तैयारी में है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। BSNL के एक कर्मचारी संगठन ने VRS के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए BSNL की वित्तीय हालत के लिए सरकारी नीतियों और मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया है। BSNL एम्प्लॉयज यूनियन यानी कि BSNL EU ने सोमवार को कंपनी के CMD रॉबर्ट J रवि को लिखे पत्र में कहा कि BSNL की वित्तीय दिक्कतों की वजह उनके कर्मचारियों की संख्या नहीं बल्कि BSNL का रेवेन्यू बढ़ाने में मैनेजमेंट का नाकाम रहना इसकी असली वजह है। इसके अलावा कंपनी की बदहाल स्थिति के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया गया। यूनियन का कहना है कि मार्च 2024 तक BSNL में 29,750 एग्जीक्यूटिव और 26,435 नॉन एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं। ऐसे में BSNL में एक और VRS लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने BRS के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है। यूनियन की ओर से यह आलोचना ऐसे टाइम पर आई है जब कुछ दिन पहले ही इस तरह की खबरें आई थी कि BSNL के बोर्ड की योजना एक और VRS के जरिए कर्मचारियों की संख्या में 35% तक कटौती करने की है। VRS के तहत कर्मचारियों की संख्या में 18 से 19,000 की कटौती करने का प्रस्ताव रखा गया है। यूनियन का कहना है कि रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि BSNL अपने कर्मचारियों की सैलरी पर अपने रेवेन्यू का तकरीबन 38% खर्च कर रही है, जबकि निजी टेलीकॉम यानी कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के मामले में यह आंकड़ा सिंगल डिजिट में है। यूनियन का दावा है कि आंकड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जियो और एयरटेल भारी भरकम रेवेन्यू यानी कमाई कर रहे हैं। इस तरह सैलरी पेमेंट के लिए उनके खर्च का परसेंटेज उनके रेवेन्यू के मुकाबले इनसिग्निफिकेंट यानी कि काफी कम है। यूनियन का कहना है कि 3 रिवाइवल पैकेज मिलने के बावजूद BSNL अपनी कमाई में पर्याप्त इजाफा करने में विफल रही है। जियो और एयरटेल अपनी 5G सर्विस जो है उसको रोल आउट कर चुकी है, जबकि BSNL अब भी 2G और 3G सर्विस के भरोसे चल रही है। यूनियन के अनुसार TCS की ओर से BSNL के 4G उपकरण लगाने में देरी हो रही है। जहां 4G उपकरणों को लगाने का काम पूरा हो चुका है, वहां ग्राहकों को अच्छी वॉइस क्वालिटी और डेटा सर्विसेज में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कर्मचारी संगठन का आरोप है कि ये सिचुएशन सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की वजह से खड़ा हुआ है, जिसमें BSNL को नामचीन अंतर्राष्ट्रीय वेंडर्स के बजाय भारतीय वेंडर्स से 4G उपकरण खरीदने के लिए कहा गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसे इंटरनेशनल वेंडर से 4G और 5G उपकरण खरीदने की आजादी है, तो सिर्फ BSNL को भारतीय वेंडरों से उपकरण खरीदने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है। कर्मचारी संगठन की ओर से कहा गया कि एक वक्त था जब BSNL अपनी लैंडलाइन सर्विस से काफी ज्यादा रेवेन्यू कमाती थी। साल 2020 में VRS लागू होने के बाद लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के रखरखाव का पूरा काम पूरी तरह से आउटसोर्स कर दिया गया। इससे सर्विस क्वालिटी काफी गिर गई। इसका नतीजा ये निकला कि BSNL के लैंडलाइन कनेक्शन लगभग खत्म हो गए और जियो ऑप्टिक फाइबर टेक्निक का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइडर बनकर उभरी। BSNL एम्प्लॉयज यूनियन का आरोप है कि सरकार की नीतियों और BSNL मैनेजमेंट की नाकामी की वजह से ही BSNL की ये सिचुएशन बनी हुई है। हालांकि अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय मैनेजमेंट और सरकार दोनों ही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि BSNL के कर्मचारियों की संख्या ही कंपनी की परेशानियों का कारण है। आपको क्या लगता है, BSNL आगे चल के कुछ कर पाएगी या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।